पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कि माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ तो ममता की खान होती है, माँ तो ममता का दरिया होती है जो अपने औलाद के ऊपर अपना प्यार उठाती है। तू कैसी माँ है कि जो तूने आज अपने सामने अपने लाल को कटवा दिया। तू कैसी माँ है, तेरे अंदर जरा भी दया नहीं। अरे हमने तो सुना है कि माँ तो ममता की मूर्त होती है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। क्या होती है? जन्नत होती है। तू कैसी माँ है कि जो तूने लाल को कटवा दिया। कि पुत्रा के कारण मर गए राजा दशरथ, राम बनो को जाए है तारा मोहे पुत्र वियोग न भय। कि वो कैसी माँ होगी कि जो एक बाप कहते हैं कि बाप बड़ा कठोर होता है, लेकिन एक पुत्र के वियोग में बाप ने तड़प तड़प कर जान दे दी, वहां भी एक माँ कठोर हो गई। तारा तू कैसी माँ है बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते ना कि माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूर्त होती है। माँ बच्चे को सिर्फ 9 महीने पेट में पालती है। कितने महीने? 9 महीने पालती है सिर्फ। और बाप पूरी जिंदगी अपने दिमाग में बच्चे को पालता है। क्योंकि बाप पहले 8 घंटे 6 घंटे की नौकरी करता है, पता चल गया कि अब मैं 2 से 3 होने वाला हूं, अचानक से वो अपना समय चेंज कर देता है। जहां 6 घंटे के बाद घर पे आ जाता था, अब 8-8 10 घंटे के बाद घर पे आता है। क्यों? कि मेरा खर्चा बढ़ने वाला है। बच्चा पैदा होगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो होता है बाप जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढो। एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने अपने पिता के लिए। क्योंकि हम पिता को कह देते हैं कि पिता क्या है। माँ के लिए तो सबने बहुत कुछ कहा है, पिता के लिए बहुत कम बोला जाता है। लेकिन पिता वो चीज है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आए ना, छोटी मोटी विपत्ति आती है, तो हम क्या कहते हैं? वही माँ। माँ शब्द निकलता है, अरे माँ, वही माँ, है ना। और जब कोई बड़ा हादसा कुछ ऐसा होता है ना, क्या निकलता है? अरे बाप रे बाप। क्योंकि बाप वो ढाल है कि जो हर बड़े से बड़े दुख को अपने ऊपर झेलने की क्षमता रखता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने पिता की। वो होता है जो पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर ढोता है। तुम सबको गर्म खाना खिलाने के चक्कर में वो हमेशा सबसे बाद में ठंडी रोटी खानी उसी को मिलती है। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि सबसे बाद में पिता ही खाता है जो दुकान बढ़ा के आता है। बोल सच्चे दरबार की। वो होता है पिता। अब वहां पर राजा कहने लगा कि रानी तूने बेटे को मरवा दिया, तूने अच्छा नहीं किया, तूने एक बाप को हत्यारा बना दिया। अब तो झोली दिखा, अब तो बेटे को भी काट दिया कि नहीं मरा। पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े राजा ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एक पात्र में डाल दिया। क्या करूं कि नीचे आग जला के तू पागल हो गई। अरे दुनिया में परंपरा है कि मरने के बाद बेटा बाप को अग्नि देता है, बाप कभी बेटे को अग्नि नहीं देता। तुम उससे उल्टा कर्म करवाती है। अगर तेरी मां सच्ची है, इस मां को बोल अपने लिए आप इसके नीचे आग जला। रानी तारा ने मां ज्वाला का ध्यान किया, मां ज्वाला आकर विराजमान हो गई। उस मांस के टुकड़े के प्रसाद बना और वो पक करके प्रसाद बन गया। बोल सच्चे दरबार की। रानी कहने लगी महाराज 5 दौरों में प्रसाद लेकर आए। राजा कहने लगा कि 5 दौरों में प्रसाद किसके लिए? कि पहला भोग मां ज्वाला को लगाऊंगी, दूसरा भोग तेरे कटे हुए घोड़े को, तीसरा भोग तेरे बेटे को राजा, चौथा भोग तुझे और 5वां भोग मैं खाऊंगा। राजा कहने लगा कि रानी चल तेरी बात मान लिया कि तूने पहला भोग मां ज्वाला को लगा दिया, लेकिन जिस घोड़े को काट दिया, जिस बेटे को मार दिया, उसको कहां से खिलाएगी? कि जितना कहती उतना तो करो। राजा ने पहला भोग मां ज्वाला को लगाया। दूसरा भोग जब घोड़े के पास लेकर गया और जैसे ही घोड़े के मुंह से वो प्रसाद लगाया, घोड़ा जिंदा होकर खड़ा हो गया। बोल सच्चे दरबार की। बोले लाज बचाने वाली मैया की। जैसे ही घोड़ा जिंदा हुआ, राजा के दिल में आस बंधी की कहीं ना कहीं जैसे ये मरा हुआ घोड़ा जिंदा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मेरा लाल भी जिंदा हो सकता है। राजा दौड़ा हुआ है, रानी देख मेरा घोड़ा जिंदा हो गया, मैं क्या करूं? कि राजा बेटे को आवाज दे। राजा रोने लगा कि जिस बेटे का प्रसाद हाथों में लेकर मैं घूम रहा हूं, वो बेटा कहां से आया? कि राजा नबी भी शंका है कि जहां से वो तेरा मरा हुआ घोड़ा आ सकता है, तो वहीं से तेरा लाल भी आया। आवाज तो लगा। राजा ने आवाज लगाई, बेटा दौड़ा हुआ आया। जैसे ही बेटे पर नजर पड़ी, राजा के हाथ से तलवार छूट गई, घुटनों के बल बैठ गया, बेटे को सीने से लगा लिया। बोल सच्चे दरबार की। राजा रोने लगा और रानी से कहने लगा कि रानी नहीं देखनी मुझे तेरी गोद, नहीं देखना तेरापन। और आज मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मैं आज एक नारी के हाथों हार गया। आज मैं एक स्त्री के हाथों हार गया। जब मैंने शास्त्र पढ़े तो उनमें से एक वचन निकल करके आया कि करी तपस्या भागीरथ ने तो खुशी हुए त्रिलोकी, और स्वर्ग से उतर के आई गंगा तो शंकर जी ने रोकी। मुसीबत केड़ी पड़ गई कि सर पे
नारी चढ़ गई। बोलो मुसीबत कैडी पड़ गई कि सर पे। बोल सच्चे दरबार की। उठाए दोनों हाथ एकदम सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे, जो नारियां सर पे चढ़ी हुई है। हाय हाय देखो महाराज, लाला जी देखो सब चढ़ी हुई है ना। वो सच्चे दरबार की। मैं जब भी सोचूं लाला जी सारे शांत शांत क्यों बैठे रहते हैं। पता तो चल रहा है कि सारे बेचारे घर के बैठे रहते हैं, सब सर पे चढ़ी हुई है। बोल सच्चे दरबार की, है ना सच्चाई। नहीं जी देखो मेरी तो बिल्कुल चली, हकीकत बात है। नहीं नहीं, अरे बहन मेरी, जब नारी से भगवान हार गया तो मेरे जैसे मामूली इंसान की तो बात क्या है। मैंने कहा ना कि हर चीज का प्रमाण है मेरे साथ। शायद आप मजाक में लेंगे मेरी बात। नारी तो सदियों से सर पे चढ़ी हुई है। अच्छा ये बताओ, दुनिया में जोड़ा किसका, नर और नारी का। आज पूरी रात बैठ के आपने जगराता करा, ये किसका करा? नारी का। माता का। माता कौन है? नारी। नारी किसके ऊपर बैठी है? शेर के ऊपर। शेर पे। शेर कौन है? नर है कि नारी? तो नर पे कौन बैठी है? माता है। नहीं, नर है कि नारी बैठी है शेर? तो फिर मैंने कोई झूठ कहा? बताओ। देखो वो कह रहा है कि तुक्का लगा। देख लो क्या हो गया। कहने की एक और बताओ, नहीं कौन सुनोगे? देखो मैं भी पक्के गुरु का चेला हूँ, बता दूं पक्की बात। लो एक और लो। देखो एक बाबा खड़े यहाँ पे, हाथ में त्रिशूल पकड़े। कौन से बाबा खड़े हैं? भोले बाबा। भोले बाबा कौन है? नर है कि नारी? नर। और उनके सर पे कौन बैठी है? गंगा मैया। तो गंगा मैया कौन है? तो नर के ऊपर कौन चढ़ी है? वो सच। देखो कैसे लाला जी सबकी खुशी बता रही है। आज तो बोले बहुत बड़ी बात चल गई। हाँ जी, घर जाके पता चले भैया देखो अगर कोई ऐसा बैठा हो तो मुझे बाकस देना। हाँ पता चले पंडित जी तुमने तो हमें फोन पट्टी करवा दी। बोल सच्चे दरबार की। हाँ बोल सच्चे दरबार की। हाँ ज्ञानी भैया आप तो ठीक है। अभी दो में काम नहीं चढ़ा, इनकी अभी नहीं चढ़ी है। मुझे पता ही चढ़वा के मानेंगे पक्का। देख लो, मैंने कहा ना मैं भी पक्के गुरु का चेला हूं। अभी लो, आने दो। देखो ये खड़े बाबा, इनकी एक संतान वो खड़ी, कौन सी? गणपति जी। एक और है कार्तिक भगवान, जिनके नाम पर पूरे महीना कतकी स्नान बोला जाता है। और उस कतकी स्नान, कार्तिक स्नान में कुछ माताएं बहनें तुलसी पूजन भी करती हैं, है ना। और जो तुलसी पूजन करती है उन्होंने देखा होगा तुलसी पूजन के समय पे तुलसी के बंध के नीचे काले काले भगवान रखे होते हैं। कौन से? शालिग्राम भगवान, है ना। जब तक तुलसी का एक पत्ता शालिग्राम भगवान के ऊपर ना जाए, जब तक एक तुलसी का पत्ता ऊपर ना चढ़ जाए तब तक तुलसी की पूजा सफल नहीं होती है। अब तुलसी कौन है? नर है कि नारी? और शालिग्राम भगवान नर। तो नर पे कौन चढ़ी? अच्छा आप भी शामिल हो गए, 3 काड़े हो गए। भाई साहब देख लो, मैं बता दूंगा, बता दूं पक्की बात। अभी लो, अभी बताया। अभी आपने ना देखो झांकी देखी थी शंकर भगवान की, है ना। शंकर भगवान खूब तांडव करते हैं, खूब रुद्र रूप है, लेकिन एक में आती है लाल लाल काली काली जीव करे हुए निकले था, है ना। और जब वो अपना तांडव दिखाती तो भगवान शंकर भी एक बार को क्रोध में शांत हो जाते हैं। और शांत क्या, ऐसे क्रोध शांत होता है कि वो जमीन पर लेट जाते हैं और वो हाथ में खड़ा पकड़े उनकी छाती पर चढ़ जाती है। वो सच्चे दरबार की। और वो छाती पर चढ़ी कौन सी माता? काली माता। तो काली माता नर है कि नारी? तो शंकर भगवान तो नर की छाती पर कौन चढ़ी? क्यों भाई साहब? वो सच्ची दरबार की हरदी में ले रहे पंडित जी, बोल सकते पंडित जी कह रहे, बोल सच्चे दरबार की। देखो मुझे तो इन बहनों की आ रही थी बात, तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ इसलिए तो कहा जाता है कुछ झूठ थोड़े नहीं है भाई, है ना। देखो लाला जी आप तो सबके चेहरे करके बोल सच्चे दरबार की भाई। इसीलिए देखो बेचारा आदमी कुछ नहीं कह पाता। बताओ अभी भी इनको प्रमाण दिखाते हैं, फिल्में करती नहीं चढ़ती है। अगर औरत चढ़ा चढ़ा से खड़ी हो जाए क्या बोले? बोले भगवान मैं कुछ ना कर रहा हूँ, तो दुकान जा रहा हूँ बच्चों से। बोल सच्ची दरबार की।
बोल सच्चे दरबार की। ये तो विनोद की बात है भाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सर पे लगी घूम। मैंने पहले भी कहा, मैंने तो माता जी एक ना चार दे दिया, उससे ज्यादा और क्या दे दूं? जब भगवान हार गया तो हम तो इंसान हैं। विनोद हंसी होती है, इसको विनोद वही तो हंसी बोला जाता है। नहीं देखो, ऐसे तो मेरे पास 3 बैठे अभी। हमारा देखो आज आया ना तो मैं दिखा देता विनोद वो बैठे। बोल सच्चे दरबार की। देखो, नारी को सर पे चढ़ाने का मतलब होता है एक सम्मान देना। आपने भी देखा होगा कि जब शादी होकर आती है, कन्या पक्ष के 4 वचन होते हैं और वर पक्ष के 3 होते हैं। चौथा जो वचन होता है वो ये होता है कि अगर आप समाज में कोई भी कार्य करने जाते हैं या कोई भी धर्म का कार्य करते हैं और आप उसमें अगर हमारी परमिशन लेते हैं, हमारी आज्ञा लेते हैं, हमारी राय लेते हैं और आप हमारी उस बात को मानते हैं और हमारी बात को स्वीकार करते हैं, तो मैं आपके बाएं अंग आने के लिए तैयार हूं। लड़का कहता है कि मुझे वो भी शर्त मंजूर है। तो देखो, सम्मान देने का मतलब होता है समाज में बराबर का हिस्सेदार रखना। इसीलिए औरत को अर्धनारी भी बोला था भगवान ने। यही शंकर जी ने आधा रूप, शंकर का आधा पार्वती का रखकर ये दिखाया था कि पत्नी का हमारे शरीर पर आधा अधिकार होता है। इसलिए अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप बना। बोल सच्चे दरबार की। अगर बात अच्छी लगी ताली होता हूँ, क्योंकि पत्नी आधे अंग की हिस्सेदार होती है हमारी हर एक चीज पर, हमारी जमीन पर, जायदाद पर, हर चीज पर उसका आधे का हक होता है सर। और ये साइंस भी कहता है कि बच्चे का अगर पता करना हो तो डीएनए में माता और पिता दोनों के ही डीएनए करना पड़ता है। वो सच्चे दरबार का हर चीज का प्रमाण है। कहने में मजाक लगता है ये चीजें कि यत्र पूजन्ते नारी और तत्र वसन्ते देव, कि जो लोग नारी का सम्मान करते हैं हमेशा उनके घर में सुख शांति रहती है। बोल सच्चे दरबार की। और जिस घर की नारी परेशान होगी उस घर में हमेशा कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा और धन का अभाव रहेगा, धन का टोटा रहेगा। बोल सच्चे दरबार की। अगर बात अच्छी लगी तो ताली बजाऊंगा। राजा कहने लगे कि रानी आज तू जीती मैं और हारा, अब मांग क्या मांगना चाहती है? रानी कहने लगी कि महाराज आपकी कृपा से मेरा सब कुछ भरा हुआ है, धन धान्य भरा हुआ है, लेकिन आपको मेरी झोली देखनी थी, मैं आपको झोली दिखाती हूँ। जैसी रानी ने उस झोली को खोला, मां ने अपनी रहमत का दिखाया जलवा और जो मांस का प्रसाद था वो बन गया हलवा। मां ने जब रहमत के जलवे दिखाए होले होले और जो पुत्र की हड्डी थी वो बन गए। जब विवाह शादी होता है हम घोड़े को क्या खिलाते हैं सर? चने को क्या बोला? छोले को बोले जाते है ना। और जब बच्चा पूरा 6 महीने का हो जाता है, जब उसका मुंह मीठा दिया जाता है तो किससे करते हैं? खीर से, हलवे से, है ना, ताकि बच्चा हमारा मीठा हो। तो तभी से परंपरा है कि बच्चे के भोग के लिए हलवा और घोड़े के भोग के लिए छोले का प्रसाद बनाया जाता है। तब रानी ने वो छोले दिखाई। तब राजा ने कहा कि रानी मां कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो मुझे एक ऐसा मंदिर बनाकर दो कि जहां पर दुनिया के हर कोने से इंसान आए और मेरी मां का दर्शन करे। तब राजा ने उस त्रिकुट पर्वत के ऊपर मां वैष्णो का मंदिर बनाया, जहां आज दुनिया के हर कोने से उस मां के दर्शन के लिए यात्री जाता है। बोल सच्चे दरबार की। बोले लाज बचाने वाली मैया की। आएगा जैसे मैंने शास्त्रों में पढ़ी और जैसे मैंने गुरुओं से सुनी वो आपको सुनाई। अगर आपको मेरी इस कथा में जरा सा भी किसी शब्द या कोई बात से आनंद आया हो या बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली इस मां के लिए बजाते हैं, जिसके कारण से आज यहाँ पर बैठकर मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि भविष्य में ऐसे ही शास्त्र पढ़ता हूँ और आपको आपके धर्म के साथ जोड़ता रहूँ और अच्छी आपके बात बताता रहूँ। बोल सच्ची दरबार की। आएगा सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, माँ जी के नाम की पावन आरती करेंगे और उसके बाद सभी प्रसाद लेकर के अपने घर में प्रस्थान करेंगे। बोल सच्ची दरबार की।